पृथला ब्लॉक कार्यालय में आज ब्लॉक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पृथला विधायक रघुवीर तेवतिया और ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बबीता तंवर, ब्लॉक मेंबर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि ब्लॉक समिति के सदस्यों एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ सद्भावनापूर्व बातचीत हुई है। इस दौरान पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को रखा गया है। पृथला ब्लॉक क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि जटौला गांव में मुख्य रास्ते में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पानी की निकासी को लेकर नालियों का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। गांव भुरजा में जोहड़ की जमीन पर लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। रास्तों में पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार गांव अलावलपुर में मैन रास्ते पर जल भराव की स्थिति है। यह मामला ग्रीवेंस में भी उठाया गया है। जिला उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। गांव घाघोट में जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के रास्ते में नाली टूटी हुई है। यहां पर पक्की नाली बनाने के लिए ब्लॉक समिति के चेयरमैन को कहा गया है। उन्हें उम्मीद है कि आगामी बैठक तक यह कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को हरियाणा विधानसभा में प्रमुखता के साथ उठाया गया है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर पृथला ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बबीता तंवर ने कहा कि ब्लॉक के सभी सदस्यों के क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे। पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पृथला बीडीओ प्रवीण कुमार सहित सभी ब्लॉक समिति के संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। ब्लॉक समिति के सदस्यों से पृथला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के विकास को लेकर चर्चा भी की गई। आज पंचायत समिति की पहली मीटिंग में हम यहाँ आए हैं। बहुत ही सद्भावना में हमारे जितने भी चेयरमैन साहब और मैडम और आपके मेंबरान, वाइस चेयरमैन सबके साथ, बीडीपीओ साहब सबके साथ सद्भावनापूर्ण बातचीत हुई है। जो हमारे पास पृथला ब्लॉक की कुछ शिकायतें जनता ने दे रखी थी, उनके सामने रखी हैं। पहली मीटिंग है, इसमें ज़्यादा कहने की बात नहीं है। इनके सामने रखी, अगली मीटिंग में रखेंगे। वो काम नहीं होंगे उस पर बात करेंगे। इन्होंने हाँ की और वो पूरे होंगे। और क्या किस एजेंडा पर बातचीत हुई, क्या रहा? एजेंडा तो हमारे यहाँ जटौला में आम रास्ते में पानी भरा हुआ, नाली के लिए वो कह रहे हैं हम बनवा देंगे। इसी तरह आपके भुरजे में जोहड़ का जो जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है दबंग लोगों ने। रास्ते में पानी भरा हुआ है। इसी तरह अलावलपुर में उसकी तो ग्रीवेंस कमेटी में उठाई, डी साहब ने कही है कुछ काम हुआ है लेकिन अभी अधूरा है। इसी तरह आपके घाघोट में गांव में घुस ही नहीं सकते। ये सारी बातें हमने संज्ञान में लाई। दूधौला में यूनिवर्सिटी को जाते हैं, वहाँ रास्ते में वहाँ पानी की नाली की रुकावट है। वहाँ नाली बनवा दें, पक्की बनवा दें। जब कह रहे हैं चेयरमैन साहब पक्की बनवा दें जी उसको। तो ये सारी बातें जो रखी हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है अगली मीटिंग से सारे काम पूरे होंगे। हमें विश्वास है और सब मिलजुल कर हम काम करेंगे। आज पृथला ब्लॉक की मीटिंग हुई है, विधायक जी शामिल हुए, सदस्य ब्लॉक की मीटिंग शामिल हुई। क्या एजेंडा रहा, क्या दिशा निर्देश, क्या बातचीत हुई? मैं बबीता तंवर, ब्लॉक की चेयरमैन। आज हमारे यहाँ पृथला विधानसभा के विधायक जी रघुवीर सिंह तेवतिया जी आए थे। उनका स्वागत भी किया गया है यहाँ पे। और हमारे जो ब्लॉक मेंबर हैं उन्होंने सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपने जो काम कराए हैं उनके बारे में भी बताया है, और जो आगे काम कराने हैं उनके बारे में भी बातचीत हुई है, और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। किस तरह के विचार रखे हैं, क्या विकास कार्य कराना चाहते हैं पार्षद जो ब्लॉक मेंबर है? जैसे कि कुछ हमें काम दिए गए हैं कि गांव में गलियां जो बनानी है, नालियां बनानी हैं, उनके बारे में बात हुई है। कुछ गांव में बन चुकी हैं और कुछ गांव की अभी अधूरी पड़ी हुई हैं, जो कि पंचायत को दी गई हैं।
और क्या बातचीत हुई, क्या करना चाहते हैं ब्लॉक के सदस्य, आपको किस तरह विकास कार्य में किस तरह से बातचीत कर पाएंगे? विकास के लिए पहले तो यही बताया गया है कि जो काम पीछे पड़े हुए हैं उन्हें पूरा किया जाए और अगली मीटिंग तक वो काम हो जाना चाहिए। और बाकी जो काम होगा वो आगे बताया जाएगा, जैसे भी कोई पार्क वगैरह बनाने हैं तो कहाँ पे बनाने, क्या करना है। और हमारे यहाँ का वृद्धाश्रम जो अधूरा पड़ा है उसे भी कराने के लिए कहा गया है। विधायक जी ने क्या मांग करी, यहाँ पे कुछ गाँव की समस्याएं उठाई उन्होंने? विधायक जी ने बताया कि जो गांव में जैसे जोड़ वगैरह बने हुए हैं वो उन्हें साफ कराया जाए, और जो वो नालियां वगैरह जो रह रही हैं वो उन्हें कराया जाए, बनवाई जाए, जैसे साफ कराई जाए। सभी ब्लॉक मेंबर वगैरह से सभी से कहा गया है। आपने नाम लिए जटौला है, भुर्जा है या दूध वाला, उनके मेंबर्स ने कभी लिखवाई नहीं है, क्योंकि नाली का काम तो सबसे पहले होता है हमारे पास अगर कोई काम फ्री हैंड है तो सबसे पहले नाली बनाने का है। अब वो मेंबर आके नहीं लिखवाते तो इस वजह से वो काम नहीं हो पाता। अगर किसी भी मेंबर ने नालियों के लिए कभी बोला है तो वो हो जाता है। झोड़ के कब्जे वाली जो बात है वो पंचायत का विषय है, उसमें ब्लॉक समिति तो कुछ कर नहीं सकती। वीडियो साहब अपनी तरफ से एक्शन जब ले सकते हैं जब वहां से कोई एप्लीकेशन गांव वाले आके लगा जाए। ठीक, अब वो मुंह जवानी तो बोल देते हैं मौखिक रूप से, लेकिन लिख के कोई देख के राजी नहीं। ठीक है जी। और जो बात आपने कही कि हलालपुर वाले पानी की बात, तो वो विधायक लेवल का विषय है, उसमें डीसी तक ने भी प्रयास किए हैं पीछे, जो मेरी जानकारी में है, आपको भी पता होगा। तो वो तब भी समस्या खत्म नहीं हो पाई है जोड़ वाली। फिर भी सरकार की तरफ से टेंडर वगैरह भी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। वो ब्लॉक से हम अगर चाहें भी तो हम उस समस्या को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके संज्ञान में ये बात ला रहा हूँ कि नालियों का जो भी विषय है वो तो आपको अगले महीने तक बिल्कुल सही मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ 2-3 जोड़। आज हमारी जो मीटिंग हुई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई और कुछ मेंबर नहीं आ पाए, कुछ जहां मौजूद थे। जो नवनिर्वाचित विधायक जी हमारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी हैं, वो भी बिल्कुल टाइम से आए और उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। विशेष रूप से मुद्दा ये रहा कि सबको फंड बराबर मात्रा में दिया जाए, किसी के साथ गलत ना हो, और जो जरूरी बेसिक मांगे हैं उनको यहाँ पर रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से सफाई को लेकर गाँव में जो जोहड़ों में पानी की समस्या है, नाली वगैरह की है, विधायक जी ने विशेष रूप से जोर देकर इस बात को मीटिंग में कहा। अवैध कब्जों का विधायक जी ने एक दो गांव के बारे में बताया कि लोगों ने जोहड़ों पे कब्जा किया हुआ है। ये समस्या हमारे गांव की भी है। दरअसल नालियां बनी हुई हैं, पहले भी सरकार ने बनाई थी 1 या 2 साल पहले, दोनों शायद लॉक टाइल लगाई थी, लेकिन लोगों ने उनको उखाड़ के अपने घर के सामने ऊंचा कर लिया मिट्टी डाल के। नालियों को लोग ही ब्लॉक करते हैं, इसमें सरकार का इतना दोष हम नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आम जनता को भी उठानी होगी। सारे काम ना तो हम कर सकते हैं ना सरकारी वो कर सकते हैं। चेयरपर्सन ने क्या कहा? चेयरपर्सन ने कहा कि जो यहाँ समस्याएं आती हैं वो उनको सबकी सुनते हैं और सब पर वो कार्य करते हैं। अब कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ना तो मीटिंग में आते हैं और ना वो अपनी बात यहाँ रखते हैं, और बाद में पीछे से फिर वो लोग सपने देखते हैं कि हम चेयरमैन को बदल देंगे, काम ना होने का आरोप लगाते हैं। जब कोई यहाँ अपना एप्लीकेशन देगा ही नहीं तो चेयरमैन साहब क्या कर सकते हैं उसमें? लिखित में शिकायत मांगी। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर किसी की कोई समस्या है तो आप लिखित में यहाँ पर शिकायत दीजिए। गांव में, अब मेरे गांव में पानी की जो समस्या है उसका जिम्मेदार कौन है? जोहड़ों पे कब्जा किसने किया हुआ है? गांव के लोगों ने किया हुआ है। तो उसमें चेयरमैन साहब क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे सरपंच साहब क्या कर सकते हैं? विधायक साहब क्या कर सकते हैं? कब्जा तो गाँव वालों ने किया हुआ है और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। विकास को लेकर क्या बात? लगाना हो, पार्क जिम लगाना हो, विकास कार्यों को लेकर जो है, रास्ते ब्लॉक से बन नहीं सकते हैं, सरकार ने बंद किया हुआ है। लाइट नहीं मिलेंगी, वो जिला पार्षद से मिलेंगी। रास्तों का जितना भी काम है सभी पंचायत करेंगी, सरपंच साहब करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। जैसा हमें जो कार्य मिले हैं वो हम पार्क का मेंटेनेंस कर सकते हैं और बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं। तो मैंने अपने गांव के लिए दोनों मांगे रखी हैं कि जो हमारा ग्राउंड है वहां पर ओपन जिम लगाया जाए और उस पार्क को मेंटेन किया जाए, और गांव में जो गौशाला बनी हुई है उसमें बायोगैस प्लांट लगाया जाए।